ये रोंदड़ू प्रधानमंत्री है, रोंदड़ू है, पंजाबी क्या कहते हैं, रोंदी। ये रोंदड़ू है। आप ये बताओ, ये कोई बच्चा है क्या? ये जहाँ भी जाता रोने लगता है। एक बार ही उधर गया था तो फेसबुक का वो बैठा होता, क्या नाम है उसका, जुगरबर्ग ही नाम है क्या उसका, उसके सामने रोने लगा, मेरी माँ बर्तन मांजती है। मतलब इसके आंसू क्या विदेश जाके निकलेंगे क्या? ये यहाँ नहीं रो सकता क्या? अरे इसका पिछवाड़ा भी नहीं है 56 इंच का। 56 इंच की छाती है, किसने कहा? अरे छाती वाती मर्दों की थी, शेरों की थी, हमारा है, हम पहलवान आदमी, ये सरदार जी, ऐसी होती है 56 इंच की छाती। अच्छा। ये पिछवाड़ा है, टायर लगा के घूमता है ये। लेकिन सर हिंदू तो मजबूत हुए ना सर मोदी सरकार में। मैं ये अभी क्या अपने साथ क्या नाम था इसका, ये हरेंद्र ताऊ, इसने एक ऐसी बात कही थी, उस बात का कोई जवाब नहीं है। इसने कहा हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे सारे चीफ मिनिस्टर हिंदू, हमारी सारी पार्टियां हिंदू, और देश में 80% हिंदू और 20% मुसलमान, फिर भी हिंदू खतरे में। बोले इससे अच्छा तो हमारा क्या करें, इससे अच्छा तो मुसलमान को बना दो। वो है ना देवेंद्र फडणवीस, टायर लगा के घूमता है इधर, देखा क्या उसको? अच्छा। ये वो लोग हैं। मोदी सरकार ने जो कानून वापस लिए हैं, वैसे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, हाँ बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वो उसको नहीं भी वापस लेते तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारी मेन चीज़ है एमएसपी, आप समझे? अगर वो एमएसपी का हमको कानून मिल जाता है, उसके बाद इन 3 कानूनों की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, ये यूजलेस है। तो उन्होंने हमको दिया कुछ नहीं है, जो पहले से हमारे पास था उसके अंदर और नुकसान किया। आप समझे? आप ये हर किसान जानता है, किसान इतने बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ जो किसान बैठे हैं बहुत समझदार लोग हैं। कि तीनों कानून से मुझको क्या, किसी को भी किसानों से आप बात करें, कोर इशू जो है, कभी ये इशू थे ही नहीं। तो हमारा मेन मुद्दा था कि एमएसपी के बाद ये हमारा इशू एमएसपी का था, पर बीच में ये 3 कानूनों की समस्या बीच में लेके आ गए कि हम ये 3 कानून हम लागू करेंगे। हमारी एमएसपी की समस्या थी शुरू से। अच्छा। फिर ये बीच में 3 कानून लिया है कि हम 3 कानून लागू करेंगे, तो ये हमको फालतू में हटवाने पड़े। हमारा मेन मुद्दा था एमएसपी शुरू से ही, क्योंकि एमएसपी के बाद ये चीज़ वैसी ही कानून का कोई आप रखो, कानून का रखो, हम एमएसपी दे दो, हमारा काम हो जाता है। लेकिन जो किसान आंदोलनकारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि तीनों किसान कानून खत्म हो गए हैं, तो हमारी समस्या लगभग खत्म हो गई है, वो खुश हैं काफी। ये वैसे वाकई में ये चीज कोई नहीं कह रहा है। देखो, लेकिन यहाँ तो मैं आपको बता दूं, आतिशबाजी करी है, बर्फी बांटी है, जलेबी बांटी है, लड्डू बांटे हैं। आपको मूल बात बताता हूँ, जब जहाज डूबता है ना तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, ये हमेशा से कहावत रही है। तो जब जहाज डूबा था, 1 साल बात होगी पहले, 26 नवंबर की, आपको याद होगा पहले वाली बात, 26 नवंबर, तो पूरा माहौल बना दिया था, किसानों का आंदोलन उड़ रहा है, खत्म हो रहा है, तो मैं सारे चूहे भाग गए थे। एक ही शेर था जो डटा रहा था, रुका रहा था, राकेश टिकैत, जनवरी में, याद है आपको? ये आंदोलन खत्म था, कुछ नहीं था। तो उस तरह की सेम अफवाहें अब वापस उठ रही हैं कि भाई ये आंदोलन खत्म हो रहा है, कि उड़ रहा है। ये आंदोलन कुछ भी नहीं उड़ रहा है। जो लोग कायर लोग हैं, जो डरपोक लोग हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, वो सब लोग साइडलाइन हो रहे हैं। ये सब अफवाहें सिंगू बॉर्डर से या टिकरी बॉर्डर से इधर उधर, जिनको नेतागिरी करनी है, जो चुनाव में उतरना चाहते हैं, ये वो लोग कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए, हाँ, चाहे तीनों किसान कानून हटे या ना हटे, लेकिन मोदी जी खुद कह चुके हैं लोकसभा में कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो फिर आपको आंदोलन क्यों कर रहे हैं आंदोलन? फिर आपको कोर इशू बताता हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी आप टीवी चैनल पे जाके देख लीजिए एमएसपी का मतलब क्या होता है। एमएसपी का मुद्दा आज का नहीं, बहुत पुराना है, ठीक है? हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। ये 3 कानून वापस नहीं लेता तो भी 1% का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे हुआ क्या? इससे ये मोदी खत्म, ये 3 कानून वापस लेने से। आपको पता है इसका क्या है? ये बर्बाद हो गया, क्योंकि 3 कानून इसने जो वापस लिए, इसके बाद जो बीजेपी की कोर वोटर्स हैं, आप समझते हैं ना, एकदम जो मेन स्ट्रीम इसके जो हैं, हिंदू महासभा या जो भी अंधभक्त कहते हैं, या जो इसको वोट डालते हैं, ये बिल्कुल खासतौर पर मोदी के एंटी हो चुके हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जैसा घटिया आदमी हमने नहीं देखा। ये हिंदू महासभा के मेरे पास वीडियो आते हैं। सिकंदर जी, जो मोदी सरकार है, तीनों किसान कानून वापस ले लिया है, किसान कब जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर से? आप समझ नहीं रहे हो, ये किसान ये बैठे क्यों हैं? ये परेशान हैं इनके। तो सर मोदी सरकार यही तो कह रही है कि 2022 तक
हम किसानों क्या डबल करना चाह रहे हैं। ये मोदी क्या एक तरीके से पूरा एक बाणिया है, एक बिजनेसमैन है, इसको किसी से कोई नहीं, ये पूरा पॉलिटिकल आदमी है। ये किस चीज़ से ये किसी चीज़ से क्या लेना देना इसको, आपको मैं बताऊं। और ये जो बीजेपी ये जो लोग हैं ये बहुत ही नीच लोग हैं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। एक बार वो उसने कही थी, क्या नाम था, नाम भूल गया, सॉरी नाम भूल। तो ये वाकई में मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस वाले या कोई भी आदमी होते हैं वो मोदी के लिए कोई गलत चीज़ नहीं कहते हैं, आप ध्यान देना। आप शुरू करो, आपसे मैं सीधी सी एक पॉइंट बताता हूँ। आपकी और मेरा कोई मुद्दा है, मैं आपको कुछ भला बुरा कह दूंगा, मैं आपकी मदर को आपके पिताजी को तो नहीं कहूँगा, फिर मैं कैसा इंसान हुआ। कांग्रेस वालों ने अगर कोई बात कही है तो मोदी को लेके कही है, भाई मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। पर ये क्या कहते हैं कि माँ बेटा दोनों जेल में। अब बताओ, माँ कितना बड़ा पवित्र संबंध होता है। अगर सरदार जी मेरी आपसे कोई बात है तो मैं आप ही को कहूंगा ना, आपकी माता पिता जो मेरे को जाने की क्या जरूरत है। मोदी जी ये आपकी माता को कहते हैं जर्सी गाय बाहर बाला, इनकी निजता की कोई हद है क्या। ये बाड़िए किसी के सगे नहीं, इनका कोई मोरल नहीं, इनमें कोई वो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। लोग मोदी जी की दाढ़ी के लिए भी कटाक्ष कर देते हैं, उनकी जर्स को, उनकी जो पहनावे को लेकर करते हैं, उनकी मदर के लिए करते हैं, उनकी पत्नी के लिए भी कर देते हैं, नहीं किया। यशोदा बहनों को घसीटते हैं काफी। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को भी एक रिकॉर्ड आप निकाल के लिया हो कि मोदी के परिवार के लिए किसी ने कहा होगा, चलो हर चीज आपकी मंजूर, एक स्टेटमेंट निकाल के लिया हो तो होते हैं ना। नहीं कहना, आप बताओ, चलो आप बताओ कब का मोदी की माँ के बारे में ये कहा होगा, माता जी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, ये कहा होगा, बताओ उसकी माँ के बारे में कब बुरा कहा। और इन्होंने क्या किया, मोदी कहता, संबित पात्रा कहता ऑन टीवी ऑन चैनल डिबेट्स में कि भाई ये माँ बेटा दोनों जेल पे। ये एक साथ नाम जोड़ते हैं क्या माँ बेटे का, और वो चलो दादा तो दूसरा रिश्ता है, पर माँ बेटा यार आपकी माँ आपके लिए क्या लगती है, आपको तुमको कुछ कहना मेरे को कहो। तो ये बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं, इनका कोई मोरल नहीं। ये वो सड़क के किनारे जो कुत्ते बैठते हैं ना साइड में, ये वो है। अब बताता हूँ कैसे। सर वो तो देशभक्ति की बात करें, राष्ट्र की बात करते हैं सारे बीजेपी के नेता। हाँ मैं बताता हूँ, ये सड़क के किनारे कुत्ते बैठे हुए कैसे हैं, क्योंकि जब ये आप चल रहे हो, ये कुत्ते ये क्या इंतजार करते हैं कि जब एक सरकार से लोग पूरी तरीके से पेट भर जाएगा तो इनको थोड़ा बहुत चांस मिल जाएगा 10 साल बाद 20 साल बाद। ये पता है, ये हाशिए पे 3rd 4th चौथा 10वां नंबर आता है। पर ये सोचता है जब ही एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप समझते हो 10 साल बाद 20 साल बाद तो हमको छोटा सा नंबर मिल जाएगा, बस ये उसी हाशिए के लोग हैं। लेकिन सर मोदी जी ने पूरी दुनिया में डंका तो बजाया ना अपना। मोदी जी ने कोई डंका नहीं बजाया, ये जहाँ भी गया इंसल्ट ही हुई है। अभी ये फ्रांस गए थे और या कहीं बाहर की यात्रा में गए थे, इनका क्या हुआ, इनको टैक्सी में लेने के लिए लोग आए थे, इनको टैक्सी में इनको क्या गए, इनकी सर 8,000 करोड़ का जहाज है उनके पास। 8,000 करोड़ का जहाज तो उन्होंने बना लिया, पर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि जितनी बुरी हालत इस मोदी की होने वाली है ना आफ्टर 2024 के बाद तो 25 के, लेकिन वो नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी आदमी हैं जो इसके ऊपर आके पढ़ने वाले हैं, जो कहते हैं माथे पड़ना या इसको कुछ बुरा भला कहना, यही आदमी जिसको सबसे ज्यादा बुरा भला कहेंगे बीजेपी के लोग। कुछ लोग कहते हैं यही कहेंगे कि मोदी तुम्हारे वजह तुमने ऐसा किया तो आज देखो हमारी क्या हालत हुई है। मतलब इससे ज्यादा घटिया प्रधानमंत्री आज तक ना तो इंडिया में था, ना है, ना रहेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है देश में पीएम पद के लिए। मैं ये बताता हूँ, आप इतिहास निकाल के देखो, इससे पहले भाजपा के प्रधानमंत्री भी रहे इंडिया में, रहे कि नहीं रहे, ठीक है, और दूसरी पार्टियां भी रही हैं, पर किसी ने भी आदमी ने जितना गंदा मोदी को बोला है किसी और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहा, वाजपेयी के लिए भी नहीं कहा, किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो लोग कोई भी इतना नीचे नहीं करते हैं जितनी गाली मोदी को मिली ना। ऐसा क्यों, आप बताओ मेरे को, आप सर्वे करो। और ये सोचता है कि मैं विवेकानंद बन जाऊंगा, उसकी बाप बन जाऊंगा, दाढ़ी बना लूंगा, ये बन लूंगा, ये कुछ नहीं है। बहुत ही आप देखो तो एक वही बात पता लगती है कि ये एक चालबाज बढ़िया है जो इधर से उधर, जैसे है ना किराना की दुकान वाले 1-1 2-2 रुपए करने वाले, इनका जो ब्लड है, इनकी नस्ल ये हुए, बिजनेसमैन नहीं, धंधे वाले लोग हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इतिहास रहा है दुनिया में, किसी का भी पहले इंसान होता है उसके बाद धर्म शुरू होता है। गलत कह रहा हूँ पाजी? सही बात है। धर्म कभी भी इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। और जो आदमी पागलपन की जुनून में घुसता है ना धर्म के अंदर, वो आज दुनिया को बर्बादी करता है। ये टेररिज्म मुसलमानों को कैसा फैला, क्योंकि ये पागलपन के तौर पे घुसे हैं इसके अंदर धर्म के लेके। और जो आदमी सुलझा हुआ होगा वो कभी भी धर्म एक हमारा मानने की मानता है बस। उससे ज्यादा सिख घुसेगा तो वो भी खराब, हम घुसेंगे हिंदू तो खराब। धर्म एक आस्था की चीज है, इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती।
ये जितने भी टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कुछ हो रहे हैं, ये बेकार और बेवकूफ़ लोग ही करते हैं, मर्द लोग कभी नहीं करते। हम तो ताकतवर, हमको तो लोगों का प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, हमको तो कोई आएगा मदद के लिए मदद करेंगे। जो कमज़ोर होता है वही करता है ये सब चीज़ें। अच्छा, 1947 के दंगे हुए, वो किसके हुए? वो भी बेवकूफ़ लोगों की वजह से हुए। 47 के दंगे हुए, 84 के दंगे, वो भी बेवकूफ़ी लोग, मर्दों की वजह से नहीं होते। मर्द तो मदद करता है, ये कायर 10-10, 20-20 होकर झुंड में आके कुछ करते हैं। जो कंगना रनौत है वो कहती है कि 2014 में हमको आज़ादी मिली है सर। ठीक है, 2014 में वो मैं आपको बताऊं, कंगना रनौत का एक ऋतिक रोशन के साथ इसका स्कैम चला था ना, कि इसके किससे उठे थे, कुछ बात ध्यान है ना आपको? आदि तो पांचोली तो बहुत बड़ी बड़ी बात ने सबको खुश किया है। पर आप ये देखो कि ये कंगना रनौत जो है, इट्स लाइक ए सी ग्रेड एक्ट्रेस, यही है। आप क्या समझते हो फिल्मों के अंदर इसकी क्या औकात है? पद्मश्री मिला सर। पद्मश्री मिलना यार, इतनी जो कहते ना कि दुर्भाग्य की बात है, इसको पद्मश्री मिला, बताओ आप। और मैं ये कहता हूँ, मैं ऑन कैमरा का ऋतिक रोशन अगर मेरा ये देख रहा हो तो मैं समझाता हूँ। ऋतिक रोशन के साथ ये अपनी अफवाह उलाती है कि ऋतिक रोशन ने मेरे से बात करी, मेरे से ऐसा ऐसा किया, ठीक है। अगर लड़की में अच्छी हो, लड़की में दम हो, तो कोई भी उसकी तरफ झुक जाता है। ऋतिक रोशन ने इसको क्यों भगाया? ये उसके लायक है क्या? इसकी शकल सूरत देखो, ऋतिक रोशन इसको मुंह लगाएगा कंगना रनौत को?